किसानों की तकरीबन कोई 24-25 लाख एकड़ पे खड़ी फसलें जो हैं वो तबाह हुई। ये बताइए कि अब अगर आपके मुताबिक 25 लाख एकड़ की जो रकबा है वो मुतासिर हुआ है, तो क्या हम किसी ग़िज़ाई किल्लत की तरफ या ग़िज़ाई एक इमरजेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं, और क्या फिर गवर्नमेंट को फूड एंड ग्रेन इमरजेंसी लगानी चाहिए? क्या करना चाहिए जी हुकूमत शिफा, को? आपने बहुत अहम सवाल किया है। इस पूरे गुफ्तगू का जो मेन नुक्ता है वो यही है कि होना चाहिए। जी शिफा, मैं आपको बता रहा था कि 2022 में चूंकि हमें फसलों का रेट अच्छा मिल रहा था, तो इसलिए जो है वो किसान ने खुद से सरवाइव जो है वो किया। कोई हुकूमत ये हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान किसान फाउंडेशन के चेयरमैन सैयद महमूद बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। जी वालेकुम सलाम शिफा। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके अंदाजे के मुताबिक पंजाब में सैलाब से कितना ज़रूरी रकबा जो है तकरीबन मुतासिर हुआ है? जी शिफा, हमारे अंदाजे के मुताबिक कम अज़ कम भी कोई 25 लाख एकड़ के करीब जो है वो मुतासर हो चुका है। और अभी जो है वो आपके रहीम यार ख़ान और ये पट्टी में कल या परसों तक ये पहुंचेगा। रेला जो अभी हेड मोहम्मद वाला में इकट्ठा हो रहा है, और उसके बाद फिर आपने तबाही के मनाजिर तो खुद मीडिया ने दिखाए हैं कि किस तरह से जो है वो इसमें किसान ठीक है। ही इफेक्ट हुआ। ठीक है, अच्छा अब इधर ही आ रहे थे हम। बुखारी साहब ये बताइए कि ये ऐसी सूरत हाल जब सैलाबी होती है तो किसान के कुछ मसाइल तो हमने बताए कि भाई उसकी खड़ी फसल जो है वो उसका नुकसान हुआ, उसके जानवरों का नुकसान हुआ। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके बताएं कि किसान ने कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ होता है जो कि सैलाब से मुतासिर हो जाती है सारी सूरत हाल, जरा आगाह कर सकें अगर आप हमें। जी शिफा, देखें आप, किसान की जो है वो कुल कायनात जो है वो उसकी वही खेती बाड़ी होती है। उसके जो जानवर होते हैं, भैंस है, गाय है, बकरी है, भेड़ है, और ये उसका असासा होते हैं। और वो बेचारा तो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ते लड़ते मर जाता है, और उसको उसका जो है वो कभी भी बेनिफिट नहीं मिला। इन 76 सालों के अंदर अगर मैं ये कहूँ कि किसान कभी खुशहाल हुआ, अगर वो एक फसल में खुशहाल हुआ तो अगले में हुकूमती पॉलिसियों से इतना बदहाल हो जाता है कि वो रही सही कसर भी जो है वो ख़त्म हो जाती है। अभी आप देखें कि किसानों की तकरीबन कोई 24-25 लाख एकड़ पे खड़ी फसलें जो हैं वो तबाह हुई। उसके अंदर आपकी कपास तबाह हुई, उसमें आपके चावल जो है वो तबाह हुए, उसमें आपका चारा तबाह हुआ, उसमें आपकी जो है वो गन्ना, अभी जो जिस एरिया में पानी आ रहा है उसमें गन्ना है। जब वहाँ पे 4-4 फीट पानी खड़ा हो जाएगा और वो कुछ दिन खड़ा होगा तो फिर गन्ना भी, वो हालांकि सख्त जान फसल होती है तो वो भी सरवाइव नहीं कर सकती। अब सूरत हाल जो है वो देखें, कहते हैं कुदरती आफात से लड़ा नहीं जा सकता, लेकिन ये कि बर वक्त इकदाम करने से उसकी नुकसानात में कमी की जा सकती है। मैं देख रहा था कि बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे हर वक्त बारिशें होती हैं, और आपके बांग्लादेश में देख लें, आपके सिंगापुर में देख लें और दीगर, और समझ नहीं आती कि वो लोग किस तरह से उसको मैनेज करते हैं। और हमारे जो यहाँ पे जितने भी अरबाब इख्तियार हैं या इदारे हैं, वो इस तरफ तवज्जो नहीं देते, वो सिर्फ अपने पेट को ठीक आगे है। रखते हैं, जिसकी जिसकी वजह अच्छा। से जो ये सारी खराबियाँ पैदा होती हैं, और मारा आखिर में किसान जाता है। उसका जानवर गया, उसका घर मसमार हुआ, उसकी वो जो जानवरों के खड़े होने का खोला था वो ख़त्म हुआ, उसके चारा ख़त्म हुआ, उसके वो जो दाने थे शिफा, जो उन्होंने एक साल के लिए अपनी वो रखे हुए थे, वो दाने भी जो है वो बह गए। उनके जो ट्यूबवेल लगे हुए थे, आप तबाह हो अंदाज़ा गए। नहीं कर सकती कि ये कर्ब और वो उनकी जो बेबसी और कस्मा पुरसी का जो आलम है। और ये इन हुकूमतों के अंदर वो कैपेबिलिटी है नहीं, वो सलाहियत ही नहीं है कि वो इसको जो है वो सही तौर पे मैनेज कर सकें, सिवाय फोटो सेशन के। अच्छा। जी ठीक है, अच्छा बुखारी साहब ये बताइए कि अब अगर आपके मुताबिक 25 लाख एकड़ की जो रकबा है वो मुतासिर हुआ है, तो क्या हम किसी ग़िज़ाई किल्लत की तरफ
तरफ या ग़िज़ाई एक इमरजेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं, और क्या फिर गवर्नमेंट को फूड एंड ग्रेन इमरजेंसी लगानी चाहिए? क्या करना चाहिए हुकूमत को? जी और बिल्कुल। आने वाले वक्त हमारे लिए, कौम के लिए मतलब क्या, किस किस्म के पैगामात लेकर आ रहा है अगला आने वाला वक्त? जी शिफा, आपने बहुत अहम सवाल किया है। इस पूरे गुफ्तगू का जो मेन नुक्ता है वो यही है कि आने वाला वक्त, देखें पहले ये है कि एक डिज़ास्टर हुआ और उसमें जो है वो ये सारा कुछ हो गया। अब हकूमत जो है वो एमरजेंसी नाफिज करे, जो है ज़रिए एमरजेंसी नाफिज करे, तमाम स्कीम्स ख़त्म कर दे। ये ट्रैक्टर है, ये सुपर सीडर है, ये किसान कार्ड है, ये फलां है, ये ख़त्म कर दे। इवन के जो तरक्याती कामों के लिए फंड्स रखे हुए हैं, अगर वो पाकिस्तान को एक ज़री उससे फूड सिक्योरिटी के ख़तरे से निकालना चाहते हैं, तो इस वक्त बेहतरीन टाइम है इन्वेस्ट करने का, कि जो किसान को जो नुकसान हुआ है। शिफा, मैं आपको याद करा दूं कि 2022 के अंदर सैलाब आया था। अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट किया कि $10,000 का फसलों का नुकसान हुआ किसानों का, और किसी जो है वो हुकूमत ने जो है वो उनके ऊपर दस्ते शफकत नहीं रखा। उस वक्त बिलावल साहब ने भी बहुत बातें की, और ये मौजूदा हुकूमत ही थी या निगरान थी, तो उन्होंने भी बहुत बातें की। लेकिन ये सिर्फ एक तिफल और तसलिये और मीडिया की है। तो मीडिया को भी चाहिए कि वो असल सूरत हाल जो है वो उसको दिखाए। अब होना ये चाहिए। एक और सवाल भी है बुखारी साहब यहाँ पे। जी जी, मैं उसी की तरफ आ रही हूँ, ये बात आप रोक के रखिए। अब सवाल, ऑप्शंस अब गवर्नमेंट के पास भी दो किस्म के हैं। एक है कि ग़िज़ाई इमरजेंसी लगाई जाए, और एक है कि किसान को इमरजेंसी पैकेज दिया जाए, या दोनों चीजें की जाएं। और क्या दोनों चीजें करने की हमारी हुकूमत में सकत है? क्योंकि किसान को भी तो आपने अगली फसल तक खड़ा करना है ना, उसके भी तो जी बिल्कुल। बिल्कुल मतलब वो भी मफलूज ही हो गया है इस वक्त। जी बिल्कुल। तो आया ग़िज़ाई इमरजेंसी हो या किसान पैकेज हो, क्या होना चाहिए? जी शिफा, मैं आपको बता रहा था कि 2022 में चूंकि हमें फसलों का रेट अच्छा मिल रहा था, तो इसलिए जो है वो किसान ने खुद से सरवाइव जो है वो किया। कोई हुकूमत ने उस वक्त भी सिवाय बातों के कोई मदद नहीं की किसान की। लेकिन अब चूंकि गंदम के अंदर पंजाब हुकूमत ने मार डाला किसान को, और किसान के अंदर ये सकत रही नहीं है कि वो एक फसल जो बीजी हुई थी, जो चावल की फसल बिल्कुल तैयार थी, और वो अपना उसको पे उसके ने इन्वेस्ट किया हुआ था। आपने पूछा, उसने खाद लगाई, उसने पेस्टिसाइड लगाई, उसने डीजल खर्च किया, कल्टीवेशन पे खर्च किया। अब उसका वक्त था कि वो उसे रिटर्न होना था, तो वो मारा गया। अब तो हुकूमत को संजीदा कोशिश करनी चाहिए, कोई इश्तिहारी कोशिश नहीं करनी चाहिए। खुदा का वास्ता दे के आपके प्रोग्राम से मैं कह रहा हूँ कि वो उनको उनके नुकसान का सही तौर पर इजाला ये करें, बाकी सारे काम पीछे छोड़ दें। अगर आप चाहते हैं कि मुल्क के अंदर जो है वो ग़िज़ाई किल्लत ना हो, अभी आप देख लें कि गंदम का हमने कहा था, आपके प्रोग्राम्स के अंदर कहा था कि खुदा के बंदो, आप गंदम का रेट जो है आप कहते हैं डीरेगुलाइज कर दिया। डीरेगुलाइज तो नहीं किया, अभी भी पंजाब हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है कि ये सिंध नहीं जाएगी, खैबर पख्तूनख्वा नहीं गंदम जाएगी, और उससे रेट बढ़ गया। आज आपके मीडिया ने रिपोर्ट किया कि 1900 रुपए जो है वो रेट बढ़ा है। आप अंदाजा लगाएं कि और किसान को क्या मिला? किसान को तो 2000 रुपए मिला था। अब सब्जियां आपकी महंगी होंगी, आप देखें, आपके चावल महंगे होंगे, आपकी दीगर जो अनाज है वो महंगा होगा, इसलिए कि वो है नहीं। और जो जमीन सैलाब ने निगल ली, और जहां पे 4-4 फुट पानी खड़ा है, अब वहां पे हमारे इदारों के पास ये है ही नहीं कैपेबिलिटी। आपकी पीडीएम में है या एनडीएम में, वो एक एडवाइजरी इदारे हैं। जी बुखारी साहब, आखिरी सवाल ये है कि इन 4-5 आइटम्स के नाम आप बता दीजिए कि आज उनकी कीमत कितनी है, और आने वाले दिनों में इस सैलाब की वजह से उनकी कीमत कहां तक चली जाएगी? देखिए, गंदम आपकी बढ़ेगी, आपकी जो है वो सब्जियां बढ़ेंगी, आपके खाने पीने की अशिया भी बढ़ेंगी। आप वो जो इतने यानी 15 लाख तो जो रेस्क्यू किया है, यानी रेस्क्यू, और फिर उनके पास तो जो दाने थे वो भी ख़त्म हो गए। वो जब लेंगे, मार्केट के अंदर आएंगे, सौदा सर्फ लेंगे अपने, जब वो घरों को वापस जाएंगे, तो आप देखिएगा कि ये रेट जो है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारी हुकूमतों का कंट्रोल ही नहीं होता।
सिर्फ बातें होती हैं, जुर्माने होते हैं, और उसके बाद जो है वो जो बात आई गई होगी, जिस तरह अब आपके सामने चीनी है या गंदम है, आप देख रहे हैं कि उसका कोई पुरसाने जी हाल नहीं है और ना कोई बिल्कुल कंट्रोल है सही। हुकूमत का। तो ये तो अब किसानों के साथ बहुत हुकूमत खड़ी हो, हुकूमतें बहुत खड़ी हो, सिंध हुकूमत भी, पंजाब भी, जी खैबर जी पख्तूनख्वा भी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सैयद महमूद बुखारी साहब। नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे और बड़े वाशदार अल्फाज में बुखारी साहब ने सारे मसले का जो है वो लुबे-लुबाब बयान किया। आने वाले वक्तों में ग़ज़ाई इमरजेंसी लगानी चाहिए, हुकूमत को ग़ज़ाई इमरजेंसी नाफिज कर देनी चाहिए पाकिस्तान में।